ऑनलाइन करने के बाद गए तो आप स्कूल जाओ, आपका एडमिशन हो जाएगा। स्कूल में जाएं, स्कूल वाले आना कहते हैं हमारे पास मेल नहीं आई, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते, कभी कहीं धक्के खवा रहे हैं, कहीं हम यहाँ आते हैं, हमें देख के अफसर उठ के भाग जाते हैं। एडमिशन लेने से मना कर दिया स्कूल ने। क्या बोले? वो कह रहे हैं कि दूर पड़ता है, जबकि स्कूल मेरे गांव के अंदर है। स्कूल मेरे गांव के अंदर है। स्कूल वाले कह रहे हैं कि आपका घर स्कूल से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, पर जब स्कूल मेरे गांव के अंदर में है तो 2 किलोमीटर की दूरी कैसे माने? तो स्कूल वाले इस चीज को लेकर आनाकानी कर रहे हैं। बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। हम मरमोहन चौक से हैं जी। हमारा यही है कि जब स्कीम निकाली है तो उसको पूरा करो। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आते हैं, हमारा काम फिर भी नहीं बनता। प्रिंसिपल वहाँ से कहते हैं कि भाई अपना फार्म ले लूंगी, कभी कहती है अभी हमारी मीटिंग होएगी, कभी कुछ कहती है मैं ऐसे टाल देती है करके। मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा। हम 1.5 महीने से चक्कर काट रहे हैं, कभी बी ऑफिस कभी डी ऑफिस। सिर्फ सरकार हमें मीठी गोली दे रही है। और 4,000 रुपए में किराया दूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी या घर का खर्चा उठाऊंगी, क्या करूंगी? और हमें आरटी के तहत एडमिशन चाहिए, जो कि सरकार को लागू किया है तो उसको पूरा भी करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं पानीपत के जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर से, जहां पर सैकड़ों की संख्या में अभिभावक जो है वो पहुंचे हैं, परेशान हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और आरोप यह है कि जो साल 2009 के अंदर शिक्षा का अधिकार जो है हर नागरिक को, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया था, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसी के आधार पर कानून ये था, ये एक्ट था उस वक्त कि जो भी प्राइवेट जो स्कूल है, उस स्कूल के आसपास के जो रहने वाले हैं जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, तो वो अपने आसपास के जो निजी स्कूल है वहां पर अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। लिस्ट लगती है और इसमें 25% का, आपको बता दूं कि 25% जो सीटें थी वो आरक्षित की गई थी, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जो है वो सामने आ रही है। पहले इनकी तरफ से एक आ गया कि जब स्कूलों की तरफ से, जब सरकार की तरफ से एक आ गया था कि आप अपने फॉर्म भर सकते हैं, तो उस वक्त इनके फॉर्म है वो लेने से मना कर दिए गए। और जब इन्होंने फॉर्म बीओ ऑफिस में जमा करवाए तो उसके बाद में इनके बीओ ऑफिस में फॉर्म तो जमा करवा दिए गए, लेकिन लिस्ट इनको दी गई। उस लिस्ट के आधार पर भी जब इनके बच्चों को लिस्ट में नाम मेंशन हो गए, लिस्ट जारी कर दी गई, तो उसके बाद भी इनके बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं। तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं। किस तरह से, क्या दिक्कत आ रही है आपको और कहां के रहने वाले हो आप? हम हिसार बाजार के रहने वाले हैं, जो कि हमें कहा गया कि 25 तारीख को फॉर्म जमा कराने हैं। हम फॉर्म जमा कराने आए, उन्होंने कहा स्कूल में जाओ। स्कूल में गए, स्कूल वालों से लेने से इनकार कर दिया। हमने यहाँ बीएलओ ऑफिस में जमा कराए, उन्होंने यहाँ से ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन करने के बाद गए तो आप स्कूल जाओ, आपका एडमिशन हो जाएगा। स्कूल में जाएं, स्कूल वाले आना कहते हैं हमारे पास मेल नहीं आई, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते, कभी कहीं धक्के खवा रहे हैं, कहीं हम शिक्षा मंत्री से भी मिले थे, किशन पाल गुर्जर जी से। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम तो आपकी स्कूल में एडमिशन जरूर करवाएंगे। अभी तक हमें कुछ भी नहीं हुआ। हम यहाँ आते हैं, हमें देख के अफसर उठ के भाग जाते हैं। हम ये कहते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं उनका एडमिशन जल्द से जल्द करवाएं, प्रशासन से अपील है। कितनी आमदनी है आपकी? 1,20,000 रुपए अच्छा, सालाना। क्या बच्चे कितने हैं आपके? 2। अच्छा, दोनों के लिए आपने वो किया? एक गुड़िया के लिए, अपने अच्छा। छोटे बच्चे के लिए। क्या रहा फिर? कुछ नहीं रहा, एडमिशन लेने से मना कर दिया स्कूल ने। क्या बोले? वो कह रहे हैं कि दूर पड़ता है, जबकि स्कूल मेरे गांव के अंदर है। स्कूल मेरे गांव के अंदर है। स्कूल वाले कह रहे हैं कि आपका घर स्कूल से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, पर जब स्कूल मेरे गांव के अंदर में है तो 2 किलोमीटर की दूरी कैसे माने? तो स्कूल वाले इस चीज को लेकर आनाकानी कर रहे हैं। स्कूल में जाएं तो अच्छे से बात नहीं करते। आप कौन से गांव के? जाटल गांव से। जाटल। अलग अलग जो हैं जिले के तमाम कॉलोनी से, अलग अलग गांव से लोग ये पहुंचे। आप कहां से आए हो? हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से। अच्छा, डीएवी स्कूल के पास। डीएवी स्कूल। हाँ जी। वो कहते हैं तुम्हारा किलोमीटर ज्यादा बनता है सिर्फ 900 मीटर निकलवा के दिया उनको गूगल से। उन्होंने बस से नापा है। अच्छा। बस से किया, बस से 1.300 किलोमीटर आया है। कितना आया है? एक बस से उनका 1.300 मीटर आया है। 1300 मीटर। हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर एक क्राइटेरिया जरूर है कि जो स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होगा वहां उसी गाइडलाइन के हिसाब से अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनका यह कहना कि भाई 900 मीटर था, 1300 मीटर स्कूल की तरफ से
दिखाया गया है। कुछ और महिलाएं हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंची हैं। क्या दिक्कत आ रही है आपको? हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। हम अमरभून चौक से हैं जी। हमारा ये है कि जब स्कीम निकाली है तो उसको पूरा करो। जो भी है भी जो रूल निकालने हैं इनको पूरा करो, क्योंकि हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आते हैं, हमारा काम फिर भी नहीं बनता। हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे आके जब हमारा काम ही नहीं बनता। प्रिंसिपल वहाँ से कहते हैं कि भाई अपना फार्म ले लूंगी, कभी कहती है अभी हमारी मीटिंग होगी, कभी कुछ कहती है मैं यहाँ से टाल देती है कह के। अब तो छुट्टियां भी पड़ने वाली है, अब बच्चों का एडमिशन अब तक नहीं हुआ आप लोगों को? हाँ जी, जब मैडम एडमिशन नहीं लेगी फिर हमें क्या फायदा। 1 महीने से हो गया हम ऐसे चक्कर काट रहे हैं। सरकार जो भी स्कीम निकालती है उसको पूरा करेगी। तो देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है, क्या इन जो ये अधिकारी हैं, ये दफ्तर के अंदर बैठे हैं, इनका दबाव नहीं है? क्या इन पर अंकुश लगाने के लिए वो बाध्य नहीं होने चाहिए? इनकी तरफ से उनको भी आदेश देना चाहिए। पर इनकी तरफ से कहा गया कि आरोप यह है कि जब सीधे सीधे जिला शिक्षा अधिकारी को ये पावर है तो उस पावर का इस्तेमाल करके इन तमाम लोगों को राहत दे सकते हैं। और भी महिलाएं यहाँ पर हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रीति है, मैं सोनोली रोड से आई हूँ। मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा। हम 1.5 महीने से चक्कर काट रहे हैं, कभी BO ऑफिस कभी DO ऑफिस। सिर्फ सरकार हमें मीठी गोली दे रहे हैं, पर सरकार को पता नहीं। अगर अपनी आई पे आ जाए ना तो हम उनको बता दें। सिर्फ हमें मीठी गोली दे रहे हैं सरकार। 1.5 महीने से हम परेशान हो रहे हैं, बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे हमारे। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ। क्या बोल रहे हैं जब अंदर आवे? अंदर जाते हैं, अभी कोई कहता है हम अब आपके बच्चे का फार्म नहीं लेते। वो स्कूल में जाते हैं वो नहीं देते, साथ ये कहते हैं हमने साइन कर दिया, उधर वो भेज दिए मेल। ये वो स्कूल वाले हमें बाहर निकाल रहे हैं। ये हमें उल्टी कोई भी वो नहीं कर रहे, हमारी सहायता नहीं कर रहे। आपके हाथ में क्या है? ये फॉर्म है जी। जो फॉर्म आप लोगों ने भरा था? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मैं मावी कॉलोनी से आया हूँ जी। ठीक है। ये अपने बच्चों के लिए एडमिशन के लिए आया है जी। अच्छा। 25-30 से धक्के खा रहे हैं जी। कभी कहते हैं BO दफ्तर जाओ जी, कभी कहते हैं DO दफ्तर जाओ, कभी कहते हैं उसका स्कूल जाओ। स्कूल में गए हैं तो वो कह रहे हैं 1 किलोमीटर 5 पॉइंट आ रहा है जी हमारा। तो वो उधर से मापते, पहले करते 1 किलोमीटर के अंदर है, कोई कहता है, कोई ऐसे कहते हैं। इस चक्कर में हम तो कहते हैं जी हमारा बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। किलोमीटर वो कैसे मापते हैं? जब आप लोग कम बता रहे हो, वो ज्यादा बता रहे हैं। पता नहीं, वो फोन से कौन सा फीता है ऐसा उनके पास? पता नहीं जी कौन सा फीता है। बस के हिसाब से वो सामने से जो, हम तो हमारे पास तो ना स्कूटर ना मोटरसाइकिल, हम तो बीच में से पैदल जाएंगे जी। हम चाहते हैं छोड़ने बच्चों को, तो वो उधर से कट से घुमा के बस अपना बसों के हिसाब से लेते हैं जी। 1 किलोमीटर 5 पॉइंट बता रहे हैं जी वो। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा असलम नाम है सर, और मेरे पास एक गुड़िया है जिसके पेरेंट्स नहीं है। उसका RT के लिए अप्लाई किया है। स्कूल वालों ने तो फार्म नहीं लिया था, लेकिन BO ऑफिस में फार्म जमा करवाया गया। BO ऑफिस से भी किसी तरह फार्म स्कूल में भी पहुंच गया है, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल वाले कुछ ना कुछ कह के टाल मटोली कर रहे हैं कि ये कमी है कि अभी प्राइमरी उसका फर्स्ट क्लास में आया, जबकि सरकार की तरफ से आदेश है कि प्राइमरी फर्स्ट क्लास तक एडमिशन हो सकते हैं। स्कूल वाले कह रहे हैं कि नहीं, ये केवल प्री नर्सरी के लिए है। और मैंने BO से भी बात करी है कि वो कह रहा है कि नहीं, ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं आया है, प्राइमरी फर्स्ट क्लास में भी एडमिशन हो सकते हैं। हम लोग सर BO ऑफिस में, स्कूल में, DO के पास सारी जगह मिले। DO तो मिलते ही नहीं है, मिलते हैं तो संदीप कुमार जी के पास भेज देते हैं। वो ऐसे आश्वासन देते हैं, कोई काम नहीं बन पाता, जिससे एक पीछे से सर जो DO को पूरी पावर मिल गई है कि अगर कोई स्कूल RT में एडमिशन नहीं दे रहा है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ये पावर DO के पास है। लेकिन यहाँ देखने में आ रहा है कि DO का कद इन प्राइवेट स्कूलों से छोटा है। वो उनके हाथ में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि इतनी पावर होने के बावजूद भी उनके चमचे बने हुए हैं प्राइवेट स्कूलों के, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। यहाँ पेरेंट्स तंग हो रहे हैं, इधर उधर धक्के खा रहे हैं। यहाँ तक के सर एक और चीज है, स्कूल वाले कह रहे हैं कि आप RTE के तहत क्यों एडमिशन ले रहे हो, आप डायरेक्ट एडमिशन लो, उसमें हम आपको कंसेशन दे देंगे 20 से 25% फीस में कंसेशन दे देंगे। तो पता लगता है कि 20 से 25% कंसेशन देने के बाद भी 3,500 से 4,000 के बीच में फीस बनती है उनकी। अगर हम 3,500-4 हजार रुपए फीस भर के एडमिशन करवाएंगे तो फिर RTE के थ्रू क्यों जाएंगे? तो हम डायरेक्ट ना करा देंगे, फिर हमें इतनी फीस की क्या जरूरत है, इतनी छूट की? हमें तो RTE के तहत एडमिशन चाहिए, जो कि कितनी आमदनी है आपकी? हमारी आमदनी 4,000 रुपए महीना है। अच्छा, बस 4,000 रुपए में घर चलाएंगे, किराए के मकान पे रहते हैं। मतलब 50,000 रुपए भी नहीं है साल? 50,000 भी नहीं है साल के, जिसमें कि और आदमी मेरा काम नहीं करता, वो बीमार रहता है हमेशा। और 4,000 रुपए में किराया दूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी या घर का खर्चा उठाऊंगी, क्या करूंगी? और हमें RTE के तहत एडमिशन चाहिए, जो कि सरकार को लागू किया है, तो उसको पूरा भी करना पड़ेगा।
क्या लगता है अभी ये लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं अधिकारी और एक गरीब आदमी की सुननी चाहिए इनको? अब ये तो लाखों जो सैलरी ले रहे हैं, ये तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, ये तो वो ही जान सकते हैं। पर यूं है कि जब सरकार ने आपको भाई ये कहा है कि भाई आपके थ्रू ही सब कुछ हो सकता है, इनसे ऊपर भी जो बैठे हुए हैं उन्होंने बोला भाई हमने आपको वो दे दी है सारी पहुंच, अब आप करो जो कुछ भी कर सकते हो, और यहाँ पे आते हो तो कोई मिलता नहीं है। आपका ये कहना है कि सरकार तो चाहती है कि आपके बच्चों का एडमिशन हो, आपके बच्चों को शिक्षा मिले, लेकिन अधिकारी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं, अधिकारी भी ये चाहे कि भाई स्कूल में हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाए। कौन से स्कूल में, क्या लिस्ट है आपके पास, ये कौन से स्कूल की? हमने SDVM स्कूल में फॉर्म भरा था अपने बच्चों का, सबसे ऊपर ही है ये SDVM स्कूल का नाम। और नंबर आया आपके बच्चे का? नंबर हम स्कूल में फॉर्म भी जमा करा के आए हैं, यहाँ से भी लिखवा के ले गए, ये लेटर लिखवा के लेके गए थे, यहाँ पे ब्रिजमोहन सर के साइन भी है, जो कि साइन करवाने के बाद भी स्कूल वाले यूं कह देते हैं जी अभी 1 हफ्ते का टाइम दो हमें, हम आपको फिर बताएंगे। स्कूल में जाते हैं, चेयरमैन नहीं मिलता, चेयरमैन डेली स्कूल में बैठता है उनका, कह देते हैं जी चेयरमैन से हमारी मीटिंग अभी बात नहीं हुई है। घर पे भी आए थे, सर्वे भी कर गए, अगर तुम सर्वे करके गए हो तो एडमिशन क्यों नहीं दे रहे हो फिर हमारे बच्चे को? सर एक चीज हो रहा है इस बीच, मान के चलो एक एरिया में एक ही स्कूल बनता है तो उसमें दूरी का क्या मायने रहता है? कोई दूरी नहीं मायने रखती। मेरा गांव है या इनकी कॉलोनी है, उसमें एक ही स्कूल बनता है प्राइवेट, तो वहां पे दूरी का क्या महत्व रह गया? दूरी का महत्व तब है जब उस कॉलोनी से, उस एरिया से कि सीम से बाहर है स्कूल, तब दूरी मापी जानी चाहिए। ये चीज तमाम दर्शकों से भी अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर करें, और जो सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को दिया गया था वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर, धरातल पर जो है वो नजर नहीं आ रहा। और मंशा सरकार, ये जैसा इनकी तरफ से कहा गया कि सरकार तो चाहती है कि उनका बच्चा शिक्षित हो, लेकिन अधिकारियों के पास जो शिकायत दी जाती है उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है वो लगातार बरकरार है। बहरहाल इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी है जो उनका भी बयान लेने की कोशिश करेंगे, अगर जो वो बोलेंगे इस मामले में तो जरूर उनका पक्ष रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हार्ट अटैक हो या फिर दिल से जुड़ी कोई भी बीमारी, उसके इलाज के लिए आरटीओस हॉस्पिटल है ना। आरटीओस हॉस्पिटल, नियर ताऊ देवीलाल पार्क, GT रोड, पानीपत। मुश्किल घड़ी जैसे स्ट्रोक, न्यूरोसर्जन, सर्जरी में भी आपके बेहतर इलाज के लिए अपने एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम के साथ आरटीओस हॉस्पिटल है ना। आरटीओस हॉस्पिटल, नियर ताऊ देवीलाल पार्क, GT रोड, पानीपत।